दिल्ली में छठ के पर्व को भव्य बनाने की तैयारी चल रही है। इस समय हम दिल्ली के आईटीओ में यमुना के किनारे खड़े हैं। जो यमुना काली, बदबूदार और झाग से भरी होती थी, वो यमुना अब इन मशीनों के माध्यम से स्वच्छ की गई है, निर्मल की गई है, पावन की गई है, पवित्र की गई है। लगातार आप देखिए कि एक मैसेज देने की भी कोशिश है कि पिछले 27 सालों के बाद जो दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, वो कहीं ना कहीं यमुना की स्वच्छता को लेकर लगातार कोशिश कर रही है और उसी का नतीजा है कि यमुना का जो जल है वो स्वच्छ हुआ है, पावन हुआ है, पवित्र हुआ है। पर बड़ी बात है कि आप देखिए कि जिस तरह से तैयारी चल रही है, पूरे यमुना के किनारे तमाम मशीनें लगी हुई हैं। आप देखिए घाट बन रहा है, मजदूर आप देखिए कि फावड़ों से उसे बराबर कर रहे हैं, जेसीबी मशीनें बालू उठा के उसको प्लेन कर रही है। तो कहीं ना कहीं सरकार की पूरी तैयारी है कि ये जो यमुना नदी के किनारे जो छठ के पूजा होते थे, वो इस बार बड़े पैमाने पर हों, अच्छे से हों। और देखिए रंग रोगन भी चल रहा है। ये पूरा सरकार की तैयारी है, सरकार की ऐसी कोशिश है कि इस बार कुछ नया अनुभव दिया जाए जो लोग व्रत करने वाले हैं, जो पूजा पाठ करने वाले हैं। और उसी का नतीजा है कि यमुना के किनारे आप देखिए कि तमाम मशीनें, तमाम सैकड़ों की संख्या में मजदूर और ये घाट बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। अब देखिए भव्य छठ मनाने की तैयारी है, सरकार पूरी तरह से लगी है। स्टेज बन रहा है, सफाई हो रही है, रंग रोगन हो रहा है कि हर वो तरीका अपनाया जा रहा है जिससे कि जो छठ का पर्व हो वो एक नया अनुभव लेके आए। और उसी अनुभव की तैयारी में लोग लगे हुए हैं, मजदूर, मशीनें, तमाम विभागों के कर्मचारी। और देखिए सामने स्टेज बन रहा है। तो सरकार की कोशिश है कि 27 साल बाद ये छठ का जो महापर्व आ रहा है, और इसमें कहीं ना कहीं बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर भी देखा जा सकता है कि बिहार में विधानसभा के चुनाव हैं और उस चुनाव के परिणाम को अपने पक्ष में करने के लिए, क्योंकि दिल्ली में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और वहाँ पे भी बिहार में गठबंधन की सरकार है, और सरकार को अपने एक दिखाना है कि हाँ, छठ के लिए जिस तरह सरकार लगातार कोशिश कर रही है। अब देखिए तमाम पोकलेन मशीनें, जेसीबी मशीनें इस छठ घाट को समतल करने के लिए लगी हुई हैं। और ये घाट देखिए कि ये घाट बड़े गंदे हो रहते थे और वो अब साफ़ सुथरे हैं। और ये कहीं ना कहीं एक बड़ी उपलब्धि के तौर पे दिल्ली सरकार इसको दिखाएगी और कोशिश करेगी कि कैसे छठ के पर्व में एक नया अनुभव छठ के व्रत करने वालों को, और छठ में सिर्फ व्रत करने वाले ही घाट पे नहीं आते, उनके परिवार के लोग, उनके अगल बगल के पड़ोसी सभी छठ की पूजा में शामिल होते हैं। तो वो इस बार एक 27 साल बाद जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, उसमें एक नया अनुभव लेके जाएंगे। और वही अनुभव कहीं ना कहीं आप देखिएगा बिहार विधानसभा चुनाव में भी काम होगा। देखिए सिर्फ समतल नहीं किया जा रहा, घाट नहीं बनाए जा रहे हैं, तमाम तरीके से आप देखिए कि यहाँ पे सीमेंटेड प्लेटफॉर्म बनाए गए हैं। सामने वो घाट को और बड़ा किया जा रहा है, चौड़ा किया जाता है, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग रहते हैं। और सामने आप देखिए कि सामने ये मंच की तैयारी है जहाँ कलाकार होंगे, नृत्य संगीत की व्यवस्था होगी। तो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार की पूरी कोशिश है इस बार छठ को एक नया अनुभव दें छठ के व्रत के लोगों को, और बिहार में भी विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़ा संदेश जाए। कितना शुद्ध पानी है, डिजोल्व ऑक्सीजन 4.5 से 5.5 है, और हम इसका आचमन भी कर सकते हैं। पहली बार शायद ये मौका मिला है कालिंदी कुंज घाट पे ना सिर्फ शुद्ध यमुना है बल्कि जल भी आचमन लायक है। इससे अच्छा सीन छठ के उत्सव पर नहीं हो सकता। कमाल है दिल्ली को लेकर।